कैसे? ये सिर्फ देखो, नरेंद्र मोदी जी अधूरे, इनके सारे विकास अधूरे, इनके सारे काम अधूरे, इनकी जो है ना पार्टी भी अधूरी, तो ये सब कुछ इनका अधूरा है। इन्होंने राम भी, सीता को छोड़ के राम भी अधूरे कर दिए, तो इनका सारा काम अधूरा है। देश इसे नहीं मानता, देश हर काम पूरा करेगा। इनको देश से भगा के खूब नकवी के घर में जाके नहीं बोलते, अकेले दीवारों के भीतर सारे बीजेपी वाले बोलते। शाहनवाज के घर में जाओगे तो जय श्री राम करोगे? मुझे बताओ, वो इनका बहनोई लगता है, उसके घर में ये जाएंगे तो जय श्री राम करेंगे? नहीं करेंगे, अल्लाह अकबर करना पड़ेगा। अरे भाई, तुम अंधेरे में कर रहे हो, अकेले में कर रहे हो, हम सबके सामने कर रहे हैं, हम हर हर महादेव भी कर रहे हैं, हम सीताराम भी कर रहे हैं, तो हमारा करने का काम है। और इसने जिंदगी में चाय बेची तो जरूर हमारा भला करेगा। लेकिन ये बड़ा वाला दलाल, अडानी अंबानी का दलाल निकला, किसानों को ठगने का काम किया, देश के व्यापारियों को ठगने का काम किया, देश के नौजवानों को ठगने का काम किया। बदल डालो इस तालाब के पानी को। एक कमल के फूल मुरझाने लगे हैं, ये कैसे कैसे मंजरा आने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गाते गाते चिल्लाने लगे। क्या करना चाहते हैं ये तालिबानी सरकार? तालिबानी सोच नहीं चलेगी, ये भारतीय लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र लोक से चलेगा। शायद जांच का विषय है कि इस देश में लोकतंत्र है कि तालिबानी सरकार है। जी हाँ, शुरुआत तुमने किया है, अंत हम करेंगे। जमी तुम्हारी है, धमक हमारी है, आगाज तुमने किया है, अंत हम करेंगे। उसी मुजफ्फरनगर में ही तुम्हें जमी दोष करेंगे। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री अब जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिए। प्रधानमंत्री की मानसिकता ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपने आप को तेली बताते हैं, आपको अपने आप को पिछड़ा हुआ बताते हैं, है ना, और फिर जातियों के हिसाब से वोट मांगते हैं, है ना, और क्षेत्र के हिसाब से वोट मांगते हैं, ओबीसी बताते हैं अपने आप को, फिर जाति जनगणना से पीछे क्यों हट जाते हैं? जाति जनगणना होनी चाहिए, और मैं भरपूर समर्थन करता हूं इसका कि जाति जनगणना अब नहीं होगी, ये सरकार नहीं कराएगी। ये सरकार एक भारत में, इसे पता है हमारे देश में कि अगर जाति जनगणना हो गई तो भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक जाएगी। इनको ये पता लग जाएगा कि जो प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, कहीं ओबीसी के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, कहीं दलितों के यहाँ खाना मंगाते हैं वीआईपी होटलों से और दलितों के घर में खाते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं। काम करें तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। काहे का सबका साथ सबका विकास? कौन सा सबका साथ? सबका साथ अल्लाह। अरे किसानों ने अल्लाह हो अकबर के नारे लगा दिए तो इनकी चूल्हे खिसक गई, हरे हर महादेव के नारे लगा दिए तो इनकी चूल्हे खिसक गई। अगर हमने जय जवान जय किसान बोल दिया तो इनकी चूल्हे खिसक गई। और ये सबका साथ सबका विकास, ये वो भी तो नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाते तो। जय श्री राम के नारे अधूरा है। हाँ। इस नारे को इन्हें पूरा करना पड़ेगा। जय सिया राम ये नारा अधूरा लगाते हैं, इससे मुझे दिक्कत है, हमें सबे दिक्कत होती है कि जय श्री राम क्यों करते हो, जय सिया राम क्यों नहीं करते हो, सीताराम क्यों नहीं करते हो। ये जो हमारे आधी आबादी हमारे देश में महिलाओं की है, वो जो सीता माता के रूप में हम जिनको देखते हैं, उनको क्यों अंधे होके आपको दिखाई नहीं देता कि हमारे देश में माताओं बहनों का भी वर्चस्व है। इस देश में हमारी देश की महिलाओं ने क्या नहीं किया? माता सीता को क्यों छोड़ रहे हो आप? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ये समझ में आ गई कि लोग अब माता सीता का जबरदस्ती नाम दिलवा रहे हैं। अकेला श्री राम को इन्होंने बदनाम कर दिया, माता सीता अगर साथ में होती तो ये बदनाम नहीं कर पाते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सब चीजों से घबरा रही है। ऐसा तो नहीं, अभी आप किसान के में जो नारे लगाए गए अल्लाह अकबर और हर हर महादेव, क्या लगता है किसानों का नारा बदल गया है क्या? जय जवान जय किसान से अब किसान आ गए हर हर महादेव? नहीं, किसान तो सही यही है, किसान तो सही में यही है कि किसान अल्लाह अकबर हर हर महादेव जय श्री राम का छोड़ के सीताराम। अगर हमारी गांव की परंपरा क्या थी? हमारे गांव की परंपरा थी कि हमारे गांव में अगर कोई भी आता था, किसी भी जाति बिरादरी का होता था, तो राम राम करता था, है ना। लेकिन इन्होंने जय श्री राम सीता को हटा दिया, तो वो परंपरा हम वापस ला रहे हैं अपनी, और हम वापस उसी दौर में जाना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने देश बेचने का काम किया, देश को ठगने का काम किया। अब देश का एक एक अन्नदाता जागरूक हो रहा है और आप वापस अपने श्री राम पे जा रहा है, जय सिया राम पे जा रहा है, और जो अल्लाह अकबर है वो देश को जोड़ने का नारा है। क्या लगता है जय श्री राम के नारे का काट आप ढूंढ लिए हैं क्या? बिल्कुल ढूंढ लिए। जय श्री राम नारा
नारा कहीं पूरा ही नहीं है यार, ये अधूरा नारा है, इसको पूरा कैसे हो? ये सिर्फ देखो नरेंद्र मोदी जी अधूरे, इनके सारे विकास अधूरे, इनके सारे काम अधूरे, इनकी जो है ना पार्टी भी अधूरी। आडवाणी को और जितने पुराने नेताओं को उनको सबको निकाल के बाहर कर दिया इन्होंने, है ना? बाहर कर दिया। मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक क्या होता है? मार्गदर्शक कुछ नहीं होता है। तो ये सब कुछ इनका अधूरा है। इन्होंने राम भी, सीता को छोड़ के राम भी अधूरे कर दिए, तो इनका सारा काम अधूरा है। देश इसे नहीं मानता, देश हर काम पूरा करेगा। इनको देश से भगा के, एक तो सबसे पहले बात यह है कि सीता राम की जोड़ी चलेगी, अल्लाह अकबर की जोड़ी चलेगी, है, और जो हमारे यहाँ हर हर महादेव की चलेगी वहाँ। तो हम लोग एक दूसरे विचारधारा के लोग हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये देखो, जब शाहनवाज के घर सेवई खाने जाएंगे तब तो अल्लाह अकबर बोलेंगे, है ना? और जब हमारे बीच में आएंगे तब अल्लाह अकबर से नफरत करेंगे। क्यों भैया, ऐसा क्यों करोगे? शाहनवाज के घर में तुम अल्लाह अकबर नहीं बोलते, फूबल नकवी के घर में जाके नहीं बोलते, अकेले दीवारों के भीतर सारे बीजेपी वाले बोलते। शाहनवाज के घर में जाओगे तो जय श्री राम करोगे? मुझे बताओ। वो इनका बहनोई लगता है, उसके घर में ये जाएंगे तो जय श्री राम करेंगे? नहीं करेंगे, अल्लाह अकबर करना पड़ेगा। लेकिन हमारे बीच में आते हैं तो कहते हैं कि तुम अल्लाह अकबर क्यों कर रहे हो? अरे भाई, तुम अंधेरे में कर रहे हो, अकेले में कर रहे हो, हम सबके सामने कर रहे हैं, हम हर हर महादेव भी कर रहे हैं, हम सीताराम भी कर रहे हैं, तो हमारा करने का काम है। इस नारे के बाद लगातार देखा जाए तो सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियोस वायरल होने लगे। अब कहा जाएगा कि किसानों का नारा बदल गया। कोई नारा नहीं, किसानों का पारंपरिक नारा यही है। किसानों का कोई नारा नहीं बदला। किसान अपने सही नारा में सही दिशा पे है। किसान जहां था वहीं, किसान 14 में भटक गया था, 19 में भटक गया था, 17 में भटक गया था। किसान भटक गया था, मोदी जी ने आके किसान को गलत दिशा डायरेक्शन दे दिया था, जो हमें डबल आय के नाम पे अपना आपको गरीब प्रदर्शित करके और हमारे बीच में कहा मेरी माँ ने घरों में बर्तन धोए, तो हम लोग रास्ते से भटक गए थे। और हमें लगा था कि सही में ये गरीब माँ का बेटा है, अगर गरीब परिवार से आता है, ओबीसी परिवार से आता है और इसने जिंदगी में चाय बेची तो जरूर हमारा भला करेगा। लेकिन ये बड़ा वाला दलाल, अडानी अंबानी का दलाल निकला, किसानों को ठगने का काम किया, देश के व्यापारियों को ठगने का काम किया, देश के नौजवानों को ठगने का काम किया। अब ये अपने आप को मजबूत कर लिया, किसान अब ठगा नहीं जाएगा। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, नारे की बात बार बार की जा रही है। रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। गांधी जी ने कहा है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अगर वहाँ हर हर महादेव अल्लाह अकबर लगाए तो क्या हुआ? अगर जो ईश्वर अल्लाह का विरोधी है तो गांधी का विरोधी है, जो गांधी का विरोधी है संविधान का विरोधी है। ये गांधी के माला प्रतिमा फूल माला क्यों चढ़ाते हैं? बदल डालो इस तालाब के पानी को, ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं, ये कैसे कैसे मंजरा आने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गाते गाते चिल्लाने लगे। जी जय के लोग ये जी बिल्कुल, ये करे तो रामलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। बीजेपी वाले संविधान जी बिल्कुल, जब गांधी जी ने खुद कह दिया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो फिर रखा क्या? अगर उसी चीज को हम कह रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रही है? क्यों इसको कंट्रोवर्सी बना रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? ये तालिबानी सरकार, तालिबानी सोच नहीं चलेगी। ये भारतीय लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र लोक से चलेगा, मन की बातों से नहीं चलेगा। अब मन की बात करते हैं, मन की बात से देश नहीं चलता है, लोक की बात चलता है। आप ज्यादा मन की बात सुने, लोगों की मन की बात सुने। भारत जो सरकार चल रही है इंडिया में, क्या ये तालिबानी सरकार आपने कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल तानाशाही। क्या होता है? आज हम 15 महीने से 9 महीने यहाँ और 6 महीने पंजाब में 15 महीने से पड़े हैं, जिसमें 650 किसानों की शहादत हुई है। यहाँ सर्दियों में सुखड़े हैं, गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे, लेकिन सरकार के माथे पे सिकन नहीं। यही होता है लोगों के खिलाफ, जो इनकी नीतियों के खिलाफ बोले वो देशद्रोह, राजद्रोह। क्या होता है? तो कहीं ना कहीं जो इनको बोलता है, इसको बोलते हैं तानाशाही सरकार। ये तानाशाही सरकार है। अब यहाँ पर कोई न्यायपालिका नहीं रह गई। अब सीधा से सीधा जो आप प्रशासनिक, जो आप प्रशासन से दबाना चाहते हैं, क्या देश प्रशासन चलेगा? क्यों राष्ट्रीय शासन कर? अपने को राष्ट्रपति स्वयंभू कर दीजिए। देश में राष्ट्रीय शासन जब माहौल है, हर जगह पुलिस फोर्स हाई करते हैं, आपकी न्यायपालिका कहाँ है? तो सवाल निश्चित रूप से जग जाहिर हो रहा है। साल के अंदर जो घटना हुई थी, जो किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई, क्या जो वहाँ की जो अधिकारी
ऑर्डर दिया? मैं सुरक्षा कर्मी, मैं 31 साल बीएसएफ में नौकरी किया, मैं सुरक्षा कर्मी होने के नाते बताता हूँ। ये हमेशा बताया जाता है वो लोग कौन है, वो लोग अपने हैं, कुछ देर के लिए उनके दिमाग को किसी ने डाइवर्ट कर दिया है, उनके ऊपर कम से कम बल का प्रयोग करना है, कम से कम। मैं बीएसएफ के नाते मैंने जो है कश्मीर में उल्फा राइनो वहां पर और देश में जब चुनाव व्यवस्था होती है तो हम लोग ड्यूटी करते हैं, ये बताया जाता है इनके ऊपर कम से कम बल का प्रयोग कर, बात से बात बन जाए तो बात से खत्म कर दिया। आप टाइप माइंड होके एक पहले ही वहां का जो न्यायपालिका का जो एसडीएम है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, वो जो कहता है कि सर फोड़ के लाना और बच के न जाने पाए, क्या यही लोकतंत्र है? और फिर कहता है डीएम कहता है ऊपर से आदेश मिले थे, तो क्या हो रहा है देश में? ये देश में क्या हो रहा है? क्या यही लोकतंत्र है? सरकार ने ऑर्डर दिए होंगे? जी बिल्कुल। अरे सरकार कौन? एसडीएम एक मजिस्ट्रेट होता है, देश कैसे चलती है? वो तो डीएम कह रहा है कि ऊपर से आदेश है, तो पहले उसको सस्पेंड करके 302 307 की धारा लगाई जाए, उसके बाद उसको जांच करवाया जाए। किसने कहा था, कौन कहा था? डीएम का आना चाहिए। तो सारा जांच का विषय है कि इस देश में लोकतंत्र है कि तालिबानी सरकार है। जी हाँ, देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई, ये महापंचायत जो मुजफ्फरनगर में हुई, क्या ये मुजफ्फरनगर राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है? क्या 2013 में भी राजनीति का केंद्र बना हुआ था? जब 2014 में चुनाव थे, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, हिंदू मुसलमान के बीच राइट हुआ था, 50,000 लोग बेघर हुए थे, तब भी यही मुजफ्फरनगर राजनीति का केंद्र बना हुआ था। अब ये महापंचायत के बाद क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 22 में, फिर राजनीति का केंद्र बनेगा? जी बिल्कुल। बात यह है कि उन्होंने, ये देखो हिंदू मुस्लिम यही करके आते हैं, इनसे आजकल इनसे कोई महंगाई से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, रोटी कपड़ा मकान से कोई मतलब नहीं है इनको। उन्होंने 2014 में वही किया था और मुजफ्फरनगर सत्ता में आए थे, इसीलिए हमने वहां पे मुजफ्फरनगर में ही वही वैसे ही उससे विशाल एक जनसमूह एकत्रित किया, वहीं से हमने अपना यात्रा शुरू किया, वहीं पे जमींदोज करें मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर से शुरुआत तुमने किया है, अंत हम करेंगे। जमी तुम्हारी है, धमक हमारी है, आगाज तुमने किया है, अंत हम करेंगे। उसी मुजफ्फरनगर में ही तुम्हें जमींदोज करेंगे।